आपने एक कसाब की बात करी, कितनी मिर्ची लग गई। एक अफजल की मिर्ची करी, कितना उछल के आ गई है। इन्होंने ये नहीं बोला भाई कसाब भी खराब था, अफजल भी खराब था, तो विकास दुबे भी खराब था, आसाराम भी खराब था। हम कहते था, लेकिन ये क्या है, राम रहीम का है, आसाराम का है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मैंने 10 बार कलाम साहब, सोफिया कुरैशी, वीर अब्दुल हमीद, बिस्मिल्लाह खां, इन सबका नाम लिया। भाई ने इन अच्छे मुसलमानों का नाम नहीं सुना मेरे मुंह से। इन्होंने किसका सुना? अफजल का, कसाब का, लव जिहाद करने वालों का। पर अगर आप दबाव डालोगे, तबरेज अंसारी को झारखंड में मार दिया गया, जेएसआर के नारे नहीं लगाओगे तो आपको मार दिया गया। ये आपका भाईचारा दिखा दी। आपने जेएसआर बोल दिया, जय श्री राम नहीं बोला। आप पत्रकार है ना? मैं तो भाईचारा दिखा रहा हूँ, मैं तो भाईचारा दिखा रहा हूँ। पत्रकार हो ना, आपने कहा सर धन से जुदा। सुनो, मैं कहता हूँ तुम गौ माता की रक्षक हर मुसलमान को करनी चाहिए। मैं आजा मुस्लिम, मेरे हर डिबेट देख लो, मैं कहता हूँ गौ रक्षक हम मुसलमान को ही बनना चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर मेरे भाई की आस्था है ना, तो वो हमारी भी आस्था है, उनकी आस्था की सम्मान। ने बोला कि सभी को गौ रक्षा बनना चाहिए, क्योंकि हमारी उसमें हम माता मानते हैं। आप बोलोगे गौ माता की जय? हाँ भाई, ऑन कैमरा गौ माता की जय। ठीक है, अब मैं बोलूंगा भारत माता की जय, बोलोगे? क्योंकि इससे मेरी भी आस्था जुड़ी हुई है। ठीक है, आपकी आस्था जुड़ी है, मैं जो बोलूंगा वो बोलोगे। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आप बोलोगे? भारत देश है हमारा, बोल दिया। हाँ, भारत माता की जय मैंने बोल दिया। अगर मैं बोलूंगा तो ही ये बोलेंगे, समझ गए ना? ये कह रहा हूँ कि आपको अगर वतन से मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत है, तो ये कलमा कहाँ से आया था बीच में भी कि पहले पढ़ो फिर भारत माता की जय बोलो? एक मिनट, कोई बंदा आके मुझसे कहता है भाई तू जय श्री राम के नारे लगा, फिर जय श्री राम में चले गए। पूरी बात। असम में हेमंता सरकार लव जिहाद पर कानून लेके आने वाली है। मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही है, कह रहे हैं लव जिहाद में जो संलिप्त होगा अगर वो फरार है तो परिवार को अब उससे वसूला जाएगा, उनको उठाया जाएगा। तो क्या सही हो रहा है ये? मैं बताना चाहूंगा थोड़ी सी, मैं उससे थोड़ा अलग होकर बताऊं। भाई के मैं मुंह से देख रहा था, बहुत देर से जहर उगले जा रहे थे, मुसलमान कौन मुसलमान कौन, और मुसलमान क्या करते हैं, लव जिहाद। यही तुमने बोला था ना, तुम्हारे वर्ड थे शायद, लव जिहाद बोला पैसे देके होता है, 50,000 झिंगुर बाबा। झिंगुर, मैं बताना चाहूँ ये झिंगुर बाबा कौन है, ये सासाराम कौन है, ये बाबा राम रहीम कौन है, इनका धर्म बताएंगे आप मुझे? बाबा राम रहीम का एक आरोप लगा जिसमें वो लड़कियों को फंसा करके धर्म बदल लेता है। मैं बताता हूँ उस पे ऐसी धारा लगी है, बलात्कारी है वो, बलात्कारी है। 13 बार पैरोल पे बाहर आ चुका, गवर्नमेंट ने उसको पैरोल पे बाहर भेजा, ठीक है, 13 बार आ चुका है। सासाराम बाबा ने क्या करा, उसने कौन से मान का आसाराम क्या कौन से महान काम किए, बताना। क्या उनका धर्म क्या है आपको पता है? सबसे ज्यादा धर्म रूपांतरण जो हो रहा था आसाराम जी ने अपने कार्यकाल में रुकवाए थे। ये स्टडी करना, इतिहास पढ़ना। सुनो मेरी बात सुनो भाई, सुनो मेरी बात। जो किया जेल के अंदर है, बाहर तो नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, अरे यार एक मिनट रुक जाओ। आसाराम बापू अगर जेल में भी है संविधान के तहत, आज कितने हिंदू जा रहे हैं भैया, छोड़ दो उसको। कितने हिंदू कह रहे हैं संविधान कोर्ट बिक गया, कितने लोगों ने कह दिया भैया लोकतंत्र की हत्या हो गई। बोला क्या किसी ने? सब संविधान के तरीके से बैठे हैं ना। जब झंगुर बाबा से लेकर भुंगुर बाबा की बारी आती है तो लोकतंत्र खत्म होता है, संविधान खत्म हो जाता है। ये है तुम्हारे और हमारे में फर्क सोच का, समझ आई? आप उठ के तो बड़ी जल्दी है, मैं इनका जवाब देता हूँ, बात हो रही थी लव जिहाद के ऊपर। आप बताइए झिंगुर बाबा ने लव जिहाद कराया नहीं कराया? 100 करोड़ रुपया कहाँ से आया बताओ? सवाल इसको नॉलेज नहीं है। झिंगुर बाबा के विरोध में था, उन्होंने क्या वो गलत क्या, पर इसी पे कानून हो रहा है। बोलो कानून उसी पे। पहले बोल इनकी सोच और इनकी मानसिकता है। ये कसाब को याद रखेंगे, अफजल गुरु को, क्योंकि इनका धर्म मुसलमान था। पर ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भूल जाएंगे, वीर अब्दुल साहब को, बिस्मिल्लाह खान साहब को, जनरल सूफिया कुरैशी को भूल जाएंगे। इनका भी तो धर्म मुसलमान था। तुम्हारी सोच और तुम्हारी मानसिकता दिखती है कि तुम एक धर्म के लोग को कैसे देखना चाहते हो। लेकिन आरोप यही है ना, आपने कहा कि झिंगुर बाबा ने लव जिहाद करवाया, गलत किया। तो उसी पे तो कानून बन रहा है। आपने आसाराम बापू की बात की, आसाराम बापू ने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन मना कराया, कितने इस्लामिक लोग, कितने इस्लाम वालों को सनातन में किया। छोटी बच्ची का रेप क्या हुआ, तुम्हें गलत नहीं लग रहा क्या? जेल में है। नहीं, आसाराम ने किया, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। हमने उसको बोला कि हाँ जेल में है, संविधान के तरीके से जेल में है। मोहिब खान की बारी में डीएनए मांगा जाता है, कितना विरोध करते हो? बोलो। 12 साल की दलित बच्ची से, पालम में 5 साल की बच्ची से, साक्षी के टुकड़े, कितना तुम बोलते हो? पता है क्या है, इनको साक्षी वाक्षी हिंदू धर्म की बेटियां नहीं याद आएंगी। आपने एक कसाब की बात करी, कितनी मिर्ची लग गई। एक अफजल की मिर्ची करी, कितना उछल के आ गई है। इन्होंने ये नहीं बोला भाई कसाब भी खराब था, अफजल भी खराब था, तो विकास दुबे भी खराब था, आसाराम भी खराब था। हम कहते था, लेकिन ये क्या है, राम रहीम का है,
आसाराम का है, फलाना का है। अरे ये तो बोलो जो गलत है उस पे बात हो रही है। लव जिहाद का कानून सबके लिए आएगा। मजहब की बात कौन लाए? लव जिहाद का कानून क्या है? मेरी बात सुन, मेरी बात कौन कर रहा था? एक सेकंड नहीं, मुझे बोलने दो, एक सवाल नहीं, नहीं, रुक जा। ये गुमराह मुझे बोलने दो। ये कह रहे हैं कि मुसलमान अगर आतंकवादी होता है तो इस देश में विकास दुबे जैसे लोग हैं, बाबा राम रहीम जैसे दोस्त है, अखिल और अमित जैसे, निखिल जैसे लोग भी है जो आगरा में, अखिलो निखिल कहाँ है? कितने लोग जो आगरा में 5 साल की बच्चियों का रेप करते हैं, उनका भी धर्म देखो और इन सबका भी धर्म देखो। मैं तो निंदा करता हूँ कि जो रेपिस्ट है उनको ऑन द स्पॉट इनकाउंटर में मार दो। ऐसे साले को मुझे एक उनके सवाल धर्म सुन से लीजिए। कोई लेना सवाल, देना भैया एक सवाल। आपका टॉपिक क्या था? लव जिहाद लव जिहाद पे कानून आ रहा है, आप उसका क्या सोचते हो? एक सवाल, हमने उसको सवाल ले लूं एक मिनट। लव जिहाद पे जैसे कानून आ रहा है उत्तर प्रदेश में होता है कि एक समय आता है कांवड़ यात्रा के समय, योगी बाबा बोलते हैं कि नेम प्लेट लगाओ, वहां भी नाम बदल के। इधर अब लव जिहाद की बात हो रही है तो यहाँ भी नाम बदल के होता है। तो नाम बदलने का इतना शौक क्यों है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म पे क्यों बात होती है? नाम अपना रियल नाम नहीं बताया जाता कभी। एक बात मैं सुनना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। हर स्टेट में प्रशासन बैठी और शासन बैठी, ठीक है? जो ये लव जिहाद करते हैं, आज मुस्लिम मैं उसके खिलाफ हूँ, उसको कानून कार्रवाई दो। मैं तो रोड पे नहीं आ रहा हूँ। जैसे इनकी मानसिकता है कि हर मुसलमान रोड पे है, मैं तो उसके विरोध में। उस पर तू क्या बोलेगा भाई? मैं तो मुसलमान हूँ ना, मैं तो रुक जाओ यार, सुनने की क्षमता रखो। क्षमता है नहीं तुम्हारे अंदर। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मैंने 10 बार कलाम साहब, सोफिया कुरैशी, वीर अब्दुल हमीद, बिस्मिल्लाह खां, इन सबका नाम लिया। भाई ने इन अच्छे मुसलमानों का नाम नहीं सुना मेरे मुंह से। इन्होंने किसका सुना? अफजल का, कसाब का, लव जिहाद करने वालों का। भाई अगर बात लव जिहाद किसके लिए है, तुम हिंदू का कैसे घसीट रहे हो? तुम राम, तुमने नहीं बोला ये अखिल निखिल राम रहीम आसाराम, ये कौन है? मैंने तो आरोपी नहीं है झिंगुर बाबा। तो झिंगुर बाबा कसाब कह रहा तू मुसलमान नहीं है। पूरा कैमरा चलाओ, मैं दिखाऊंगा। कैमरा चलाओ। मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं। बताओ कौन कर रहा है, दिखाओ इसके अंदर। पहलगाम के आतंकी भी मुसलमान नहीं होंगे फिर तो? पहलवान के आतंकी सुअर जात के थे, सुअर थे। उनको तो कानून का जितनी कार्रवाई समस्या ये है ना भाई, अरे कानून अगर आ रहा है तो दर्द किस बात का फिर? भाई जब नेम प्लेट की बात होती है तो दर्द होता है। हो रहा है जब नेम प्लेट की बात सवाल तो फिर क्यों है? इनको दिख रहा है। जब नेम प्लेट की बात होती है तब भाई दर्द होता है। सारे मुसलमानों से कंपेयर किया, यही इनका पता क्या उद्देश्य होता है कि देश में माहौल खराब करोगे। ये देखो जी, सभी मुसलमान दोषी है। अगर सभी हैं तो ये भारत परमाणु शक्ति बनती। वो तो मुझे लग ही रहा है ड्रेसिंग सेंस से किसको मिल रहे हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है? तभी हाँ मिल रहे हैं, अच्छा मिल रहा है। क्योंकि आजकल मोदी के विरोध करने वालों को ज्यादा वो किया जा रहा है। एक जर्मनी में बैठ के कमा रहा है और कुछ भारत में बैठ के कमा रहे हैं। तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, हाँ पता ही चल रहा है। बड़ी अच्छी है, हमें तो सबका पता है। इन्होंने एक बात बोला कि आसाराम बापू जेल में है, ठीक है? एक सेकंड, आसाराम बापू जेल में है, ठीक है? तो उमर खालिद और ये जो इनके ऊपर में जो छाती पीटते हैं, और फिर और एक क्या नाम है भैया, सरजिल इमाम, इन लोग भी बेगुनाह है क्या? एक बार पूछिए। आपने कहा कि ये राम रहीम मुसलमान है, इन्होंने सारे मुसलमानों की बात की, तो सारे मुसलमानों की इन्होंने वीर अब्दुल हमीद जी का नाम लिया, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर नेम प्लेट की बात आती है तो दर्द होता है, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। अब लव जिहाद की बात आएगी तो दर्द होगा कि मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। ये मुसलमान को नाम बदलने का इतना शौक क्यों है? ये तो वाजिब बात है, इसका सवाल देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ। क्यों नहीं बताते? मैं बता रहा हूँ अपना नाम, आप बता रहे हो ना, जिन जो नहीं पता। पहली बात मैं कह रहा हूँ, नेम प्लेट का अगर योगी जी कहना बढ़िया काम करे, इसमें गलत क्या? मैं आजा मुसलमान भाई, तू मेरे को देखेगा, जो पीछे कर रहे हैं उनको देख रहा है। तू समस्या क्या होगी? समस्या मेरे को तो नहीं हो रही। किसको? आप कह रहे हैं ना मुसलमानों को लव जिहाद का किसने कानून कहा? आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? जो लव जिहाद करेंगे उनके लिए कानून आ रहा है ना, है ना? तो उनके लिए कानून आ रहा है, हम समर्थन कर रहे हैं। ये सभी मुसलमानों को उसमें लेकर के आ रहे हैं। हमने कहा अगर मुसलमान लव जिहाद कर रहा है तो भैया वो कल्प्रिट है तो जेल में जाएगा। कोई बलात्कार करता है तो उसको जस्टिस इन 1 मंथ मिलना चाहिए। 1 महीने में उसको साले को गोली से मारो, किसी भी बंदा हो। तो आपने वो नहीं सुना, आप आ गए एजेंडा फैलाने। तू सभी मुसलमान को कह रहा है, सभी को कह रहा है। मैंने अभी क्या बोली? मैंने क्या बोली? जो लव जिहाद कर रहे हैं वो तो सुअर वाले हैं। जो अगर जो लव जिहाद करने उन पे कानून आए तो हमें तो दुख नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। सुन लो, कंप्लेंट करने दो, एक मिनट समर्थन करो। तो दो, एक मिनट। 2-3 बात बोली भाई, एक बोल लेने दो, ठीक है? मैं कभी नहीं बोलता, मैं सिर्फ सुनता हूँ। भाई फोन है। आपने अभी ना 2-3 चीजें बोली, सिर्फ उसमें एक बोलना है कि आप बोल रहे हो कि मुसलमान जो है वो लव जिहाद नहीं करता है, या वो गलत नहीं है, या वो नहीं छुपाता है, या जो छुपाता है वो सुअर की औलाद है, सुअर की औलाद है, ठीक है? भाई ये मार्केट है, इसी मार्केट में मैं रहता हूँ, ठीक है? मैं आपको कलावा पहने भी दिखा दूंगा, और मैंने उससे पूछा भी कि क्यों पहना है। अजमेर दरगाह में कौन सा कलावा चढ़ता है बता भाई?
कौन से कलर का चढ़ता है? अरे भाई इतनी बता दे, कोई बता दे कौन सा कलावा चढ़ता है। ठीक है, वो साफ दिखा रहा है, बोल रहे हैं अजमेर दरगाह में चढ़ता है। मेरे यहाँ पे 50 लोग सुबह से शाम तक आते हैं, उसमें से आधे मुसलमान होते हैं, वो राम राम करके जाते हैं, डेली वाले हैं। उनके मन में चैन नहीं है ना भाई? नहीं, अच्छे है ना? अब उसको क्या बोलेगा ये बता, उस मुसलमान को क्या बोलेगा? या उसकी मजबूरी बोलेगा, या उसको बेवकूफ बोलेगा, या उसकी पता लगा मानवता बोलेगा? क्या बोलेगा? सबसे पहले मुसलमान वो है जो हर धर्म की इज्जत करता है। फर्स्ट एक मिनट पहले बोलना। अच्छा ठीक है, एक मिनट अगर करता है तो जय श्री राम नहीं तो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। दबाव से मैं बोलूंगा। दबाव वाली क्या बात है? आप बोलो क्या बोलना है? आप बोल दूंगा भाई, बोलो मैं बोल दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बोलोगे तो बोल लूंगा। हर कोई बोलता है भाई, हर जगह बोलते हैं। किसी की भावनाओं के खिलाफ हिंदू कभी नहीं जाता है। अरे हिंदू एक यार चींटी के खिलाफ नहीं जाता है, किसी की भावनाओं के खिलाफ क्या जाएगा? ठीक है, कौन कहता है नहीं जाता है? कौन कहता है नहीं जाता है? मौके की बात होती है भाई। यहाँ मजबूरी देख रहे हैं तो आके सुबह बाबूजी राम राम करते हैं, वरना राम राम तो क्या भाई बोलने भी नहीं देते हैं। अभी आई लव मोहम्मद वाला ट्रेंड हुआ था, तमाम हिंदुओं ने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं आई लव मोहम्मद बोलने में, तो वो आप भी भाईचारा निभा दो, आप भी आई लव जय श्री राम बोलते हैं। एक मिनट ठीक है, मैं प्यार मोहब्बत में बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अमन शांति को हमेशा से है ना सपोर्ट करता हूँ कि हम सब अमन देश है। पर अगर आप दबाव डालोगे, तबरेज अंसारी को झारखंड में मार दिया गया, JSR के नारे नहीं लगाओगे तो आपको मार दिया गया। ये आपका भाईचारा दिखा दिया, आपने JSR बोल दिया, जय श्री राम नहीं बोला। आप पत्रकार है ना? मैं तो भाईचारा दिखा रहा हूँ, मैं तो भाईचारा दिखा रहा हूँ। पत्रकार हो ना, आपने कहा सर धन से जुदा हो गया है, कुछ भी नहीं हो गया। क्या प्यार से? तो प्यार से क्या उसके लिए थाली नारियल ये सब लेके आएंगे क्या? प्यार से बोला, प्यार से ही तो बोल रहे हैं, प्यार से ही तो हो रहा है। इन्होंने बोला अब आपकी इच्छा है, आप नहीं बोल रहे, कोई जबरदस्ती नहीं है। अपनी भाई देखो, गांधी जी ने जब आखिरी बार हे राम बोला, किसी ने उनको कहा था बोलने को, प्राण त्यागते वक्त उनके मुख से निकला हे राम, अपने आप निकलेगा राम का नाम, तो ऐसा पवित्र नाम है, हमें क्या जरूरत है? बाकी और कुछ नहीं दिखाना है। शांत यार, शांत। जबरदस्ती यहाँ पे किसी का बाप आया ना, मुझसे बुलवा ले, कोई नहीं बुलवा सकता। प्यार से अमन से बोलोगे मैं बोल लूंगा, प्यार से अमन से बोलोगे मैं बोल, मैं डर के नहीं, इन आंखों में देखो डर नहीं है किसी का भी, किसी का डर। भाई साहब एक सेकंड यार, एक सेकंड, नहीं करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, नहीं बुलवाना, ऐसे मत करो, नहीं बोलने वाला इतना सोचते हैं क्या? इतना टाइम लगता है बोलने में? 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, बोलेंगे 100 करोड़ है, बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें नहीं बोलना, इनकी मर्जी। अयोध्या में जय श्री राम ही गूंज रहा है। बस हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जैसे आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ भाई, जबरदस्ती तो कोई किसी से नहीं बुलवा सकता, ना आपसे बुलवाएंगे ना हमसे बुलवाएंगे। मैं भाईचारे में फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। आई लव मोहम्मद की बात हुई थी यहाँ पे, तमाम हिंदुओं ने, मैंने, हमने, राहुल भाई हैं, आप हो, सबने बोला हमें आई लव मोहम्मद बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारे की मिसाल करो। तो उसी भाईचारे की मिसाल में आप जहाँ JSR बोलते हो वहाँ बोल दो आई लव जय श्री राम, क्या दिक्कत है? ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूंगा, मैंने इससे पहले ही बोला है, मैं बोलूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर नहीं बोलूंगा तो आप क्या करो, मेरे को मारोगे? मैंने बोला ना, जबरदस्ती नहीं है यार, नहीं मारोगे ना, आप प्यार से बोलोगे भाई बोल दो, मैं बोल दूंगा। सुनो, मैं कहता हूँ तुम गौ माता की रक्षक हर मुसलमान को करनी चाहिए। मैं आजा मुस्लिम, मेरे हर डिबेट देख लो, मैं कहता हूँ गौ रक्षक हम मुसलमान को ही बनना चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर मेरे भाई की आस्था है ना तो वो हमारी भी आस्था है, उनकी आस्था की सम्मान। पर भाई जानते नहीं है, मेरे को आ गए भाई तू ये नहीं बोलता, भाई पहले जाके नॉलेज लो, बंदा कौन है, क्या बोलता है। तुम आते हैं ना, अगर तुम एक मिनट रुक जाओ यार, अगर ये सही बात करते हैं ना, कोई विरोध नहीं होता कभी, ठीक है? ऐसा तो है नहीं, पहले ये वहां से उठ गए, इन्होंने ये नहीं कहा राहुल भाई तुम ठीक कह रहे हो, जो लव जिहाद हो रहा है, जो जिहाद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। ये आए कह रहे तुम तो मुसलमान, अरे जब लव जिहाद मुसलमान कर रहा है और जो कर रहा है वो ही जेल जाने की बात करी जा रही है, सबको उठा कर नहीं डाल रहे। ऐसे जिनको फट्टे बजे बरेली में कितने करोड़ मुसलमान है पूरे भारत में, सबको तो नहीं पड़ा किनको? जो कल्प्रिट थे, विकास दुबे, इतने हिंदू हैं, वो मारा ना, उसकी गाड़ी पलटी ना, सबकी तो गाड़ी नहीं पलटी ना। तो आप गलत को गलत कहना सीखते क्यों नहीं हो? जब गलत को हम गलत बोलेंगे आप आ जाओगे भाई नहीं मुसलमान को क्यों कह दिया, मुसलमान को क्यों कह दिया? भाई ने बोले, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मुख्तार अंसारी अगर क्रिमिनल है, योगी जी ने मरवाया इनकाउंटर में, योगी जी ने कहाँ मरवाया? नहीं, योगी जी अगर सजा दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। विकास दुबे के साथ करा, बहुत बढ़िया। इसमें मैंने धर्म किसका देखा? मैं तो दोनों के विरोध में था। और ये कैमरे के साथ किसको मिर्ची लगती? आपको मिर्ची लगी ना, उछलते आप आए। जो मारे गए, जो मुख्तार का समर्थन करते हैं, जो कहते हैं मुख्तार को गलत मार दिया, जो कहते हैं अतीक को गलत मार दिया, हम उनकी तो बुराई कर रहे हैं, हम सबकी तो नहीं कर रहे ना। तो आप भी ये बोलो हाँ भाई राहुल मेहता हम तेरे साथ है यार, वो गलत थे जो उसका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें सही किया, अगर ठोक दिया पुलिस ने तो। वाजिब सवाल
ये होता है, जैसे आपने अल्लाह अकबर की बात की, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना धर्म है, आपको जो बोलना आप बोलो, उनको जो बोलना वो बोले, लेकिन उन लोगों का विरोध करना कब चालू करोगे जो पहलगाम के बाद पाकिस्तान के झंडे को अपना लेते हैं, छाती से लगाते हैं, फिलिस्तीन के नाम पे सड़कों पे काले कपड़े पहन के निकलते हैं। जब कोई मुस्लिम गलत करता है तो उसका भी ऐसे ही विरोध क्यों नहीं होता, सवाल ये है। ऐसे ही लव जिहाद का विरोध क्यों नहीं होता, वो सवाल है। नाम बदल के होता है, क्यों विरोध नहीं होता? जूस में मूत मिला देते हैं, क्यों विरोध नहीं होता? मुसलमान विरोध क्यों नहीं करता है, जैसे समर्थन करता है? मैं ऑन कैमरा बोलूंगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान को जो सपोर्ट करते हैं मैं उनके मुंह पे थूकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। ठीक है, ये हो गया। मैं ऑन कैमरा बोलूंगा जय फिलिस्तीन, क्योंकि मेरा राइट है, संविधान ने हक दे रखा है। इसमें भारत माता की जय नहीं बोलोगे? भारत माता की जय बोलूंगा नहीं बोलूंगा, फंडामेंटल राइट मुझे है या आपको है? नहीं है, आपका है ना? राइट है। हाँ, तो आप यार ये पत्रकार जबरदस्ती बनो। वाली बात नहीं हो रही, पत्रकार बनो यहाँ आप। जबरदस्ती वाली बात नहीं, मैं कह रहा हूँ पत्रकार नहीं बनो आप। बोलोगे, नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलूंगा? मैंने बोला नहीं अभी आपने बोलोगे। बोला जय श्री राम नहीं बोलोगे, मैंने बोल दिया। आप पत्रकार है क्या? आप पत्रकार है तो पत्रकारिता करें ना। मुझे फंडामेंटल राइट है, मैं जो चाहूंगा बोलूंगा। भाई तुम दबाव थोड़ी ना डालोगे, इसका विरोध मत करो ना। देश के विरोध कौन कर रहा है? मैं तो यहाँ पे ऑन कैमरा बोलूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद है। पाकिस्तान के अगर आर्मी को जरूरत पड़ी ना, मेरे सबसे आगे जाऊंगा मैं अपने देश के लिए। हाँ, देश के लिए अगर देश के लिए जान देनी पड़ी तो मैं जाऊंगा एज अ मुसलमान। लेकिन जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते वो गलत करते नहीं करते? बिल्कुल गलत कर रहे हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। भारत माता की जय जो नहीं बोलते, जो लोग फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलते हैं, चलो भाई ठीक है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट, तुमने मुझे फंडामेंटल राइट यहाँ बता दिया, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? ये देश के प्रति कौन सी हीन भावना है? एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आप जो खाना खाते हो, ठीक है, समझना, आप जो खाना खाते हो, जो भी आप लिबास पहनते हो, जो भी पहनते हो, वो आपका राइट है। बिल्कुल। हाँ, आप डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में, ठीक है, आप जो चाहो वो बोल सकते हो, डेमोक्रेसी, ठीक है, सबकी आस्था का सम्मान है देश में, है ना? तो आप किसी से जबरदस्ती कुछ बुलवाओगे क्या? जब मैं ऑन कैमरा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, मैं पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलूंगा, तो आप क्या कहोगे? मुसलमान मुर्दाबाद बोलो। मैं बोलूंगा आपके कहने से क्या? मैं अपनी कौम के बारे में बुराई करूँ क्या? हाँ, तो अभी आप बोल। हाँ, बोल। भारत माता की जय बोल रहा हूं। भाई ने बोला कि सभी को गौरक्षा बनना चाहिए, क्योंकि हमारी उसमें हमारी हम माता मानते हैं। आप बोलोगे गौ माता की जय? हाँ, भाई ऑन कैमरा गौ माता की जय। ठीक है, अब मैं बोलूंगा भारत माता की जय, बोलोगे? क्योंकि इससे मेरी भी आस्था जुड़ी हुई है। ठीक है, आपकी आस्था जुड़ी है। मैं जो बोलूंगा वो बोलोगे। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये आप बोलोगे? भारत देश है हमारा, बोल दिया। ना हाँ, मैं, भारत माता की जय मैंने बोल अब दिया। देखा, अगर मैं बोलूंगा तो ही ये बोलेंगे, समझ गए ना? मैं ना इसमें कोई धर्म की बात तो नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं थी, जय श्री राम बोल या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने की बात नहीं थी। ये भारत माता की सबकी धरती है ना, पूरा देश है ना हमारा, इसमें सारे मतलब मजहब का लोग रहते हैं ना, सारे मजहब के लोग रहते हैं। लेकिन अगर मैंने जब बोला तो ही ये बोलेंगे, समझ गया? मानसिकता इससे पता चल गई ना इनकी। भाई ने बोला जय श्री राम बोलो, मैंने जय श्री राम बोल दिया, मैंने जय श्री राम बोल दिया, पर भाई ने अभी तक अल्लाह अकबर नहीं बोला। देश तो आपका भी है जनाब, देश तो आपका भी है, हमारा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बताने की जरूरत है, बताना भी नहीं है, लेकिन उसमें ये बोलना कि आप पहले कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद में भारत माता की जय बोलूंगा, भाई इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? फिर मोहब्बत आप सबसे पहले मेरे से कहते हैं कि आप जय श्री राम बोलो, भारत माता। मैं अब देश की बात कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश की बात करो ना। आपने ये क्यों बोला पहले धार्मिक नारा लगाओ? कहाँ से धार्मिक नारा? ये धार्मिक नारा था आपका, या इलाहा इल्लल्लाह, जय श्री राम, धार्मिक जय श्री राम, देश की बात, देश की बात, धार्मिक अभी देश की बात हुई, अभी देश की बात, धार्मिक मामला नहीं है भाई साहब देश की बात हुई, अभी देश की बात। सिर्फ दो वर्ड बोलना चाहता हूँ। खान सर को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते, टीचर है। उनका एक वीडियो है बहुत वायरल, उन्होंने कहा था अगर ये मीडिया को, जो दलाल मीडिया है ना, अगर इनको मारना है ना, इन नेताओं के पैर में जाके जहर लगा दो, सुबह चाटने आएंगे वैसे मर जाएंगे। तो अपना ईमान मत बेचना। ठीक है, वही बात है, आप भी मुल्ला मौलवी की सुननी बंद कर दो, आप भी मुल्ला मौलवी की सुननी बंद कर दो। जो मुल्ला मौलवी पढ़ाते हैं वो पढ़ने के यहाँ जाते हो। खान सर तो राखी भी बंधवाते हैं, खान सर तो जय श्री राम भी बोलते होंगे, बिना कंडीशन के बोलते होंगे। खान सर तो भारत माता की जय भी बोलते होंगे, बिना कंडीशन के बोलते होंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि पहले कलमा पढ़ उसके बाद भारत माता की जय बोलूंगा। आपने कलमा पढ़वाया सामने, फिर भारत माता की जय बोल, बंदे का नाम लूंगा लेकिन बनूंगा नहीं। राखी मैं भी बनवाता हूँ, दिवाली मैं भी मनवाता हूँ। ये आते ही सबसे पहले कहते हैं तू जय श्री राम बोल के दिखा। यार आपने एक बात पकड़ ली है, नहीं आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे क्या? आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा मैंने दिया ही नहीं है। आपने ये भी बोला पूरे देश है, अरे मैंने नहीं दिया सर्टिफिकेट यार, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। देश है पहले क्या मार लिया, अभी तुमने बोला पहले देश है, नहीं है, ये सवाल है, सर्टिफिकेट नहीं है।
इसको बोलते हैं सवाल, एक इसको बात बोलते हैं बताइए, सवाल। मेरे लिए देश मेरी जान से बढ़कर है, ठीक है। अब मुझे आपको या इन जैसे किसी को भी सर्टिफिकेट देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने खान सर को कोट किया तो हमने भी खान सर को कोट कर दिया, तो वो भी हम कोट करके बता रहे हैं। ये बंदा क्या बिल्कुल है ना बात हो। मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, मैं आखिरी लग रहा है पैसे माता की जय पे मैं इनको एक बार, एक सेकंड, भारत माता की जय पे भैया, वो यही होता है, यही होता है, यही होता है। बोला कि आप पत्रकार नहीं हो। इनके हिसाब से पत्रकार पता कौन है? सुप्रिया सिन्हा। उन्होंने 12 बजे रिजाइन किया और 1 बजे उनको कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल गया। इनके हिसाब से वो है। मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने कंडीशन पे बोला ना, मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ना आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, ना मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। कोई भी नहीं है सर्टिफिकेट देने वाला। आपने भी मीडिया को सर्टिफिकेट दिया, वो जनता ने देख लिया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने, अरे देखने दो यार, क्या फर्क पड़ता है? आपका राइट टू स्पीच है तो हमारा भी राइट टू स्पीच है, सबके आसपास है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर वतन से मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत है, तो एक कलमा कहाँ से आया था बीच में भी कि पहले पढ़ो फिर भारत माता की जय बोलो? एक मिनट, कोई बंदा आके मुझसे कहता है भाई तू जय श्री राम के नारे लगा, फिर जय श्री राम में चले गए। पूरी बात मैं देश की बात कर रहा हूँ, पूरी बात तुम इस पे आवाज नहीं उठा रहे हो। अगर मैंने एक कलमा दे दी, क्या एंटी नेशनल हो गया क्या? ये एंटी नेशनल है क्या? अगर मैंने बोल दिया मैं ऑन कैमरा लूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, को रोक लेगा क्या? एंटी नेशनल नहीं है ना, संविधान के अकॉर्डिंग है ना। तो इस पे तुम्हें क्यों इतनी देश पहले, तुम पत्रकार पहले देश की धर्म, क्या? पहले देश की धर्म। एक बात पूछना चाहता हूँ, पहले क्या कह रहा? पहले देश की धर्म। मेरे लिए देश भी उतना इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए मजहब भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देश के लिए मैं देश के लिए मैं जान देने के लिए तैयार। अगर आज भी इंडिया को जरूरत पड़ी ना मेरे बॉर्डर पे, तो सबसे पहले जाऊंगा आगे मैं। आज हम मुस्लिम बोल रहा हूँ, आज मुस्लिम पहले कलमा पढ़ो। एक बात बताओ, अगर संविधान में मजहब का है तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? बोला कि देश या धर्म, हो सकता है इनके धर्म वाले लोग अगर आ गए तो ये देश को भूल जाएंगे, हो सकता है ना, चांसेस है।